दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज आरएमएस टाइटैनिक, जो कि अपने समय का काफी बड़ा जहाज था, एक घटना से ये पूरी दुनिया में जाना गया। फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने इस पर फिल्म भी बनाई। दरअसल इस जहाज पर बनी फिल्म टाइटैनिक से इस घटना की जानकारी दुनिया भर में लोगों तक पहुंची, जिसमें फिल्म की अहम भूमिका है। कई सारे लोग इस घटना का शिकार हो गए और उस समय जहाज में मौजूद रोज ही एक आखिरी इंसान थी जो घटना में बच सकी, जिसकी चर्चा इस फिल्म में भी की गई है। तो चलिए बात करते हैं टाइटैनिक जहाज की कुछ खास बातों की। आखिर ये टाइटैनिक जहाज कैसा था और क्यों दुनिया भर में इतना चर्चित है। इसकी खास बात ये थी कि ये काफी बड़ा जहाज था। इस टाइटैनिक में लग्जरियस सुविधाएं मौजूद थीं। टाइटैनिक में स्टेन ग्लासेस, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप, लाइब्रेरी और हीटिंग स्विमिंग पूल जैसी खास सुविधाएं मौजूद थीं। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। इसे बनाने के लिए लगभग 7.5 मिलियन खर्च किए गए, जो समय के अनुसार काफी ज्यादा की लागत थी। तैयार होने में लगभग 3 साल लगे। टाइटैनिक जहाज में 3300 लोगों के बैठने की सुविधा थी। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रेसिडेंट फिलिप्स एल्ब्राइट स्मॉल फ्रैंकलिन को विश्वास था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, जो कभी डूब नहीं सकता। इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। जहाज स्टील से बनाया गया और कई सारी सेफ्टी के साथ तैयार भी किया गया। आइए बात करते हैं उस घटना की जो इस जहाज का पहला और आखिरी सफर था। टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर पर 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए निकला। जब पहली बार ये सफर पर निकला तो लगभग 2200 यात्री इस पर सवार थे। इस यात्रा के दौरान कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। जहाज की कमान कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ ने संभाली थी। 12 अप्रैल को ही टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग के सिग्नल मिलने शुरू हो गए। दरअसल समुद्र में यात्रा कर रहे जहाज दूसरे जहाज को सिग्नल देकर बताते हैं कि आने वाले रास्ते में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो वार्निंग सिग्नल को अनदेखा कर 21.5 नोट्स यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा करता रहा। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक के लिए काफी खतरनाक साबित हुई। रात के अंधेरे में जब विजिबिलिटी काफी कम थी, उस समय टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट यानी वो जगह जहां से एक व्यक्ति ऊपर बैठकर निगरानी रखता है, इसमें मौजूद फ्रेडरिक फ्लीट ने कैप्टन विलियम को सिग्नल दिया कि हमारे सामने आइसबर्ग आने वाला है, जिसके बाद जहाज को दूसरी तरफ ले जाया गया। इसको लेकर लगातार रेडियो कनेक्टिविटी सिग्नल भेजे गए। इसी में एक ऑफिसर जैक फिलिप्स सिग्नल भेजने में सफल रहे। एक जहाज जो इससे काफी दूर था, उसने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, पर समय रहते नहीं पहुँच सका। आइसबर्ग से एक हिस्सा टकराने के बाद कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ और थॉमस एंड्रयू, जो कि इस जहाज के आर्किटेक्चर थे, वह जानने की कोशिश करते रहे कि टाइटैनिक को कितना नुकसान हुआ है। एंड्रयू को समझ आ गया था कि अब इस जहाज का बच पाना काफी मुश्किल है। कुछ घंटों बाद रात को 11 से 12 बजे के करीब टाइटैनिक 200 से 400 फीट जितने लंबे आइसबर्ग से टकरा जाता है, जो कि काफी विशाल आइसबर्ग था। इस घटना के दौरान कुछ लोगों को लाइफ बोट के साथ बचा लिया गया, पर इसकी एक खास बात और है कि कई लोग लाइफ बोट में नहीं बैठे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने विज्ञापन में बड़े बड़े दावे किए थे कि जहाज अनसिंकेबल है। कई सारी रेडियो कनेक्टिविटी के बाद भी इसे बचाया नहीं जा सका। टाइटैनिक में पानी के दबाव की वजह से ये धीरे धीरे अटलांटिक महासागर में डूबता चला गया, लेकिन आइसबर्ग के टकराने से टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर लगभग 12,000 फीट नीचे चला गया। कई सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे।
टाइटैनिक जहाज का मलबा 73 साल बाद सितंबर 1985 में मिला। ये समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट नीचे अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इसे ढूंढने का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना की इसमें अहम भूमिका रही। जहाज का मलबा जहां मिला वो कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलिफैक्स से 595 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में देखा गया। साथ ही जहाज के आसपास कई सारा मलबा भी पाया गया। टाइटैनिक को डूबे 111 साल हो चुके हैं। अब इसे बाहर निकालने को लेकर कई सारी कोशिशें भी की जा रही हैं। अभी तक इसका मलबा समुद्र में ही पड़ा हुआ है, लेकिन 38 साल बाद भी इसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। डूबने के बाद भी इसके कई रहस्य हमारे सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर जहाज के कैप्टन आने वाली चेतावनी पर ध्यान देते तो इस घटना को होने से बचा लिया जाता। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते भी इसे निकालना काफी मुश्किल है। पहली वजह है इसका वजन, जो कि 46,000 टन है, और दूसरा कारण है पानी का दबाव। अब धीरे धीरे समुद्र में टाइटैनिक खत्म होता जा रहा है। समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से इसका लोहा भी घिसता जा रहा है। पानी में पड़े रहने से इसमें जंग लग रही है। कई सारी रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में समुद्र से ये धीरे धीरे गायब होता जाएगा। आज भी इस विषय को लेकर चर्चा की जा रही है। आखिर इस जहाज को कैसे निकाला जाए? हाल ही में एक पनडुब्बी के साथ 5 लोग इस टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गए थे, लेकिन इस दौरान घटना में उन सभी का कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे ही कई सारी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक ये समुद्र से बाहर नहीं निकल सका है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में टाइटैनिक के मलबे को बाहर निकाला जाता है या नहीं, या इसी तरह ये समुद्र की गहराई में ही नष्ट हो जाएगा।